आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCM एक्सटेंड क्लासेज में। आज हम लोग पेपर से संबंधित या हम लोग कह सकते हैं कि जो एडवांस लेवल के पेपर होते हैं उनमें दूरी तथा विस्थापन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि वित्तीय मार्ग पे दूरी तथा विस्थापन कैसे निकालते हैं। आप लोग एक सरल रेखा, जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पे दूरी तथा विस्थापन निकालने का नियम पढ़े होंगे, लेकिन वित्तीय मार्ग का मतलब वित्त पे, जैसे ये वित्त था, तो वित्त कोई वस्तु को गति करता है तो उस समय हम डिस्टेंस तथा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है विस्थापन तथा दूरी की गणना, और वो भी गणना वित्तीय पथ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसे करेंगे, विस्थापन तथा दूरी की गणना आता है। इससे संबंधित पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर कोई जैसे वृत्त दे दे, कोई ऐसे कोई वृत्त दे दिया आपको, इस पे कह दिया कि इस पे दो बिंदु हैं, पहला बिंदु ए है और दूसरा का बिंदु बी है। ठीक है, तो कोई वस्तु है जो ए से लेके बी बिंदु तक गति करती है। जब ए से लेके बी बिंदु तक गति करती है तो वस्तु यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ इसको केंद्र को, वृत्त के केंद्र को ओ दे देगा और ओ से बी को मिला दीजिए। ठीक है, तो जब वस्तु ए से लेकर बी तक की बी तक जब तय करता है तो उस समय आपसे दूरी पूछेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। तो उस समय दूरी के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, ये चाप है आपका। ठीक है, तो आपको दूरी के लिए दूरी बराबर ए बी का चाप आपको निकालना पड़ेगा। चाप को हम ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि ये वृत्त है, तो वृत्त में चाप को हम लोग उसका नाम लिखकर ऊपर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो वित्तीय मार्ग पे आपको त्रिज्या दे देगा और दो ऐसे पॉइंट दे देगा जिसमें से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है, और उस फार्मूले को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूले को मैं अलग अलग पार्टों में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले उस फार्मूला का प्रथम पार्ट क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात को कैसे निकालते हैं, चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये तो इस वाले जब वित्तीय मार्ग पे डिस्प्लेसमेंट और दूरी के लिए फार्मूला हम जब निकालेंगे तो उस समय हमें साइन थीटा का काम लगेगा। तो साइन थीटा हम आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, ठीक है, तो ये थीटा रहेगा, तो ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है और ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है और ये आधार होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है और 90 अंश के सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना है L और आधार है A, ये हो गया साइन थीटा। इस त्रिभुज PQR के लिए ये साइन थीटा निकाला गया है। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC के लिए साइन थीटा। ये ABC 90 डिग्री यहाँ पे है और थीटा अब इसको मान लिया जा रहा है। तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो अब ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण रहेगा, ये आधार होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज हो जाता है, क्योंकि एंगल के सामने का जो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वही लंब होता है, और जब लंब आपको पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो ये आधार हो जाएगा। तब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे निकालेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे AC। BC का मान भी L है और AC का मान A है, लेकिन यहाँ पे BC बटे AC होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थीटा चेंज करेंगे तो आपका लंब चेंज हो जाएगा। तो इतना आपको पता हो गया होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ पे एंगल पे साइन जब थीटा बदलेंगे तो साइन थीटा का मान बदल जाएगा। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, साइन थीटा आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब दूसरा क्या पार्ट क्या है हम लोग का, हम लोग कैसे डिग्री तथा रेडियन तो डिग्री क्या होता है, डिग्री तथा रेडियन जो कोड होता है ना, कोड को मापने का 3 तरीका होता है। एक डिग्री में मापते हैं, एक रेडियन में मापते हैं, एक ग्रेड में मापते हैं, ग्रेड। ठीक है, ये ग्रेड होता है। तो हमको बस इसका काम है, डिग्री का काम है और डिग्री का तथा रेडियन का काम है
यहाँ पे हम लोग ग्रेड को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें विस्थापन तथा दूरी के लिए फार्मूला को सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको जैसे ये दे दे, ये आपको दे दे 45, ये डिग्री को ऐसे दिखाते हैं बिंदु से, 45 डिग्री दे दे आपको, डिग्री से रेडियन में बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 से। तो 45 गुणते पाई बटे 180, इससे जब गुणा करेंगे तो ये जो 45 डिग्री है अब ये हो जाएगा रेडियन, ये हो गया रेडियन, ठीक है। और आपको दे देगा 75 डिग्री, इसको चेंज करना है रेडियन में, तो इसको हम लिखेंगे 75 गुणते पाई बटे 180 रेडियन, ये आपका रेडियन में माप हो गया, ठीक है। डिग्री हो गया, और यहाँ पे डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 45 है तो 45 गुणते पाई बटे 180 ये रेडियन हो गया, और 75 है तो 75 गुणते पाई बटे 180 ये आपका रेडियन में आ गया। तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। उसी प्रकार अब आपको रेडियन दे देगा, रेडियन से आपको क्या बनाना है, डिग्री बनाना है। रेडियन से डिग्री बनाने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। जैसे कि आपको इतना रेडियन दे देगा, मान लीजिए कि 50 रेडियन दे दिया है, 50 रेडियन आपको बनाना है, इसे 50 डिग्री में, अरे इसे डिग्री में बनाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 50 गुणते 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 डिग्री था, उसे रेडियन में बनाना था। जब भी डिग्री को रेडियन में बनाएंगे पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बनाएंगे तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट मैंने बताया साइन थीटा कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, और दूसरा का पार्ट है डिग्री तथा रेडियन। तो डिग्री तथा रेडियन में जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई बटे 180 से गुणा, और जब रेडियन से डिग्री में आएंगे तो हम लोग को 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। अब रेडियन में एक सूत्र होता है ना, कि सूत्र होता है कि चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या, ये आपका एक सूत्र होता है। और यह सूत्र कब काम करेगा, रेडियन में काम करेगा। रेडियन का मतलब क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे कोण दिया है ना, कोण का मतलब थीटा, थीटा आपका जो दिया रहेगा, मान लीजिए कि थीटा आपका 45 डिग्री दिया है, तो उस डिग्री को पहले हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे। जैसे 45 डिग्री दिया है तो इसे चेंज करेंगे रेडियन में, तो 45 गुणते पाई बटे 180 हो जाएगा। अब इस रेडियन के लिए यह जो फार्मूला है ये काम करेगा, तो चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या। यह कब संभव होगा, जब कोण आपका दिया हो रेडियन में, तो ये रेडियन के लिए सूत्र होता है। तो अब आपका दूसरा भी पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग सिद्ध करेंगे विस्थापन तथा दूरी की गणना हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो एक इसको याद रख लीजिएगा कि चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या होता है, और वहां पे कोण को आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। वृत्तीय मार्ग पे दूरी निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, ये एक वृत्त हो गया, ये आपका एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। इस वृत्त पे दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे P और एक बिंदु यहाँ पे Q, और एक वस्तु होता है जो P से लेकर Q तक की दूरी तय करती है। मतलब यहाँ से लेकर कोई वस्तु है जो P से लेकर Q तक जाता है ये, और P को O से मिला देते हैं हम लोग, और Q को O से मिला देते हैं। तो आपसे PQ की दूरी पूछेगा, या आप लोग कह सकते हैं कि चाप PQ, चाप PQ। मैथ के अनुसार ये एक चाप भी हो सकता है, देखिए ये लघु चाप है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PQ चाप, ठीक है। तो जब हम PQ चाप की लंबाई निकाल देंगे तो वही तो वस्तु द्वारा दूरी निकाली जाएगी। तो हम लोग को दूरी निकालना है, दूरी का फार्मूला निकालना है। यहाँ से हम लोग PQ चाप की लंबाई निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया रेडियन में क्या होता है कि चाप बराबर होता है, और इस O पे वस्तु द्वारा बनाया गया जो कोण है थीटा है, जो कि थीटा एक रेडियन में आपको दिया रहेगा। तो वहाँ पे अगर रेडियन में नहीं दिया रहेगा तो आपको डिग्री में दिया रहेगा, तो डिग्री से रेडियन में बनाना पड़ेगा। यहाँ से पहले ही रेडियन में दे देगा तो कोई बात नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकालना है, क्या आपको निकालना है दूरी, दूरी निकालना है। तो हम लोग PQ चाप की लंबाई अगर निकाल देंगे तो यही वस्तु द्वारा चली गई दूरी रहेगी जो कि वृत्तीय मार्ग पे रहेगी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि चाप बराबर होता है कोण गुणते त्रिज्या। रेडियन में मैंने बताया कि चाप बराबर होता है कोण गुणते त्रिज्या, जहाँ पे इस कोण को रहना चाहिए रेडियन में, और यहाँ पर भी इसको ये जो कोण दिया है ये रेडियन में दिया है। तो हम लोग इस फार्मूले के अनुसार हमको चाप निकालना था, PQ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PQ चाप, और यहाँ पे ये चाप है, ठीक है, ऐसे चाप है, और ये कोण आपका दिया है थीटा, और त्रिज्या आपका दिया है R। तो जब भी वित्तीय मार्ग पे हम लोग को दूरी निकालना हो तो हम लोग थीटा इंटू R निकालेंगे, और जहाँ वहाँ पे लिख लीजिएगा कि R होता है आपका
आर हमेशा किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। अगर आपको ऐसे कभी दे देगा कि आप त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 5 मीटर दिया है और आपको चाप निकालना है और थीटा का मान मतलब कोण का मान दे दिया है 45 अंश दिया है, तो इस अंश को पहले हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। जब रेडियन में आ जाएगा तो रेडियन के लिए फार्मूला लगा देंगे कि चाप बराबर होता है थीटा इंटू आर। वही चाप आपका इस वित्तीय मार्ग पे दूरी निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा कि वित्तीय मार्ग पे दूरी निकालने का फार्मूला हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या से सिद्ध करते हैं, जहाँ पे ये थीटा होता है यहाँ पे रेडियन में होता है। तो ऐसे हम लोग तो वित्तीय मार्ग पे दूरी निकालने की गणना हम लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे कि वित्तीय मार्ग पे विस्थापन कैसे निकाला जाता है। तो विस्थापन निकालने के लिए भी एक हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र मान लेते हैं ए केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पे भी 2 बिंदु है। ऐसे मान लीजिए कि बी है और यहाँ पे सी है, और ए को सी से मिला देंगे और ए को बी से मिला देंगे। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन पूछेगा, जो कि वस्तु सी से लेके बी तक जाता है। तो सी से लेके बी के बीच का विस्थापन पूछेगा। तो विस्थापन आपका ये हो जाएगा, देखिए ये आपका विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है कि दूरी की न्यूनतम जब कोई वस्तु कम दूरी करता है, मतलब दूरी ऐसा निकाला जाए जो हमें कम प्राप्त हो, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये टोटल दूरी ये थी, ये आपकी दूरी थी ये, और तो विस्थापन क्या हो जाएगा ये। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो यहाँ पर है और उसको यहाँ पे जाना है, तो आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका विस्थापन पड़ेगा और दूरी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, दूरी ये हो गई और विस्थापन ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज है, विस्थापन सी से लेके बी तक होगा। तो सी से लेके बी तक का विस्थापन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा आपका रहेगा डिग्री में। दूरी वाले फार्मूले को जब सिद्ध कर रहे थे तो उसमें थीटा रेडियन में था, इसमें थीटा आपका डिग्री में रहना चाहिए। ये रेडियन में दिया रहेगा तो डिग्री में बना लेंगे। यहाँ से ए से लेके बी पे एक लंब डालते हैं। ऐसे लंब का मतलब उस पर एक 90 डिग्री का ऐसा रेखा डालते हैं जो इन दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करती है। मतलब मान लीजिए बिंदु डी पे काटती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डी बराबर सी डी। वृत्त में एक नियम होता है कि जब भी किसी त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से उसकी जीवा पे एक लंब डाला जाता है, तो वह जो रेखा होती है उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर सी डी। तो बी डी बराबर सी डी होगा, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग लंब डाले हैं, तो ये पूरा थीटा था, तो ये हो जाएगा थीटा अपान 2 और ये भी हो जाएगा थीटा अपान 2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी बराबर थीटा अपान 2। ठीक है, और कोण बी ए डी आपका हो गया थीटा अपान 2। यहाँ पे आपका होगा सी ए डी, कोण सी ए डी होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बच जाएंगे, जो कि थीटा था तो थीटा अपान 2 हो जाएगा, ये भी थीटा अपान 2 हो जाएगा जब यहाँ से लंब समद्विभाजक डालेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम इसका मान निकाल देंगे, सी डी का अगर मान निकाल देंगे और सी डी का मान निकाल कर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि सी डी बराबर है बी डी के। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं। ये आपका ऐसे दिया है, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये सी दिया है, ये डी है और ये ए है। आपको निकालना है ये आपका कोण दिया है थीटा अपान 2। तो आपको इसमें निकालना है साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा हम निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। हमें ये भुजा निकालनी है, सी डी भुजा निकालनी है ये वाली। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, आधार नहीं होता है। तो ये लंब बटे कोण होता है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, ये लंब हो गया और ये 90 अंश है, ये कोण हो गया। तो हम लोग को ये निकालना है। तो लंब आपका क्या हो गया, सी डी हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर सी डी और कोण क्या हो गया ए सी। ए सी आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे साइन थीटा और सी डी आपका क्या है, सी डी यहाँ पे लिख देंगे और ए सी आपकी त्रिज्या थी। और यहाँ पे थीटा आपका आधा था, क्योंकि हम लोग थीटा अपान 2 का निकाल रहे हैं। देखिए अभी हम लोग त्रिभुज ए डी सी में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा अपान 2, तो ये यहाँ पे निकल जाएगा आपका सी डी बराबर आर गुणते साइन थीटा अपान 2। देखिए
सी डी निकाल दिए हैं यहाँ से। जब इस त्रिभुज में हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, ये थीटा अपन 2 है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा और इसके सामने का जो भुजा है ये कड़ होगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा कड़ होता है। यहाँ से साइन थीटा निकाल कर अब यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके सी डी का मान निकाल दिए हैं। अब सी डी बराबर बी डी है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों दोनों भुजाएं बराबर है? जब किसी वृत्त में कोई त्रिभुज बना होता है तो उस त्रिभुज के जो सम्मुख शीर्ष होता है, यहाँ शीर्ष से जब उसकी जीवा पे हम लोग एक रेखा डालते हैं तो वह रेखा दोनों रेखाओं को समद्विभाजित करती है तथा जो उस पे केंद्र पर बना कोण है उसको भी काटती है, समद्विभाजित करती है। तो ये थीटा था तो थीटा अपन 2 हो गया, ये सी बी था तो सी डी और बी डी में बच गया है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सी डी बराबर इतना आ गया है तो बी डी बराबर भी इतना आ जाएगा। तो बी डी बराबर लिख सकते हैं आर साइन थीटा अपन 2। तो अब हमें निकालना है, अब हमें पूरा विस्थापन निकालना है, तो सी बी निकालना है। तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी प्लस बी डी को जब जोड़ देंगे तो हमें बी सी निकल जाएगा। बी सी निकलना है जो कि पूरे वित्तीय मार्ग का विस्थापन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी सी। बी सी बराबर क्या होगा? आर साइन थीटा अपन 2 प्लस आर साइन थीटा अपन 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आर साइन थीटा अपन 2, ये आपका बी सी हो गया। तो ये आपका वित्तीय मार्ग पे विस्थापन निकालने का सूत्र होता है कि विस्थापन कैसे निकाला जाता है, साइन थीटा अपन 2 इंटू 2r। तो ये विस्थापन निकालने का सूत्र हो गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो विस्थापन निकालने के सूत्र में जो थीटा होता है वह थीटा होता है आपका डिग्री में, और दूरी निकालने वाले जो फार्मूले में थीटा इंटू आर होता है वहाँ पे थीटा आपका होता है रेडियन में। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका जो वित्तीय मार्ग पे दूरी तथा विस्थापन निकालने का जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो सभी हल हो जाएंगे। तो विस्थापन निकालने का सूत्र होता है 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू आर, और दूरी निकालने का सूत्र होता है थीटा इंटू आर, जहाँ पे थीटा आपका रहना चाहिए रेडियन में और विस्थापन में जो थीटा है वो डिग्री में रहना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपका जो भूले बचके होंगे वो भी समझ जाएंगे। दोनों सूत्रों के आधार पे हम लोग सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दे दिया है आपको 10 मीटर और कोण दे दिया है 45 और वो कोण रेडियन में दिया है, तो आपको दूरी निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दूरी का फार्मूला होता है थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, जो कि वित्तीय मार्ग पे है, वित्तीय मार्ग पे कोई वस्तु गति कर रही है तो थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, जहाँ पे थीटा रेडियन में रहना चाहिए। यहाँ पे थीटा देखिए रेडियन में दिया है, रेडियन में, थीटा भी रेडियन में रहना चाहिए। तो थीटा यहाँ पे रख देंगे हम लोग 45 और त्रिज्या आपका दिया है 10। ये कितना हो जाएगा? 450 मीटर। ये हो जाएगा आपका दूरी। ठीक है। इस सवाल में अगर ये सवाल पेपर में आता तो आप लोग सबसे पहले फिगर बनाते फिर उसको इस रेडियन वाले फार्मूले से लगाकर इतना करते। तो सब इससे पहले अब ये फार्मूला याद कर लेंगे। आपकी दूरी बराबर होता है, ये दूरी बराबर थीटा इंटू आर होता है, जहाँ पे थीटा रेडियन में होता है। तो आप लोगों का 1 या 2 मिनट का जो समय रहेगा, जो बर्बाद जाएगा वो बच जाएगा। तो दूरी का निकालने का सूत्र होता है थीटा इंटू आर, जो कि वित्तीय मार्ग के लिए लागू होता है। वहाँ पे थीटा आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। अगर वही ये 45 रेडियन नहीं देता, डिग्री दे देता, मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री दे देगा, तो उस समय हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे? तो उस समय दूरी निकालने के लिए ये डिग्री में दिया है थीटा, तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 45 गुणते पाई बटे 180 से गुणा करते हैं हम लोग। तो जब गुणा करेंगे तो 45 ये 4 बार में कटेगा, ये हो जाएगा पाई बटे 4। तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7, 22 बटे 7 हो जाए, 22 बटे 7 रखेंगे तो 22 बटे 28 हो जाएगा। अब इसे कटाइए 2 से, 11 बटे 14। ये 11 बटे 14 हो जाएगा थीटा का मान, जो कि आएगा रेडियन में। जब थीटा यहाँ से निकल जाएगा तो दूरी हम लोग निकाल देंगे। तो दूरी हो जाएगा आपका, दूरी बराबर थीटा इंटू आर। तो थीटा 11 बटे 14 और आर दिया था 10, तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 14 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा दूरी। और यहाँ पे 45 रेडियन में दिया था तो सामान्यतः सूत्र से लग गया है, और यहाँ पे 45 डिग्री दे देगा। तो सबसे पहले इस डिग्री को चेंज करेंगे हम लोग रेडियन में, तब इस फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला रेडियन के लिए है। डिग्री वाला फार्मूला आपका विस्थापन का होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन विस्थापन पे दिया है कि त्रिज्या आपको दे दिया है 15 मीटर, कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है 15 मीटर और कोण दे दिया है 120। इसका इस बिंदु का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री, ये आपका डिग्री दिया है। तो इस बिंदु से हम लोग डिग्री को दिखाते हैं। तो कोण आपका 120 डिग्री दिया है, डिग्री। ठीक है,
और विस्थापन आपसे पूछ रहा है, तो विस्थापन का सूत्र मैंने बताया है कि 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू आर। कोण का आधा कर देंगे और वो कोण रहना चाहिए आपका डिग्री में। विस्थापन वाले सूत्र में जो ये डिग्री दिया है इसे हम लोग रेडियन में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि रेडियन में वहां पे चेंज करेंगे जहाँ पे दूरी पूछेगा, लेकिन इस वाले थीटा में जब आपको विस्थापन निकालना रहेगा तो थीटा को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, थीटा रहना चाहिए डिग्री में। तो यहाँ पे अब हम लोग फार्मूला पे रख सकते हैं इसे, तो यहाँ पे 2 और साइन, और थीटा कितना दिया है 120 और ये 2 दे दिया है, और आर कितना दिया है, आर का मतलब त्रिज्या 2 से इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन 60 और ये 15, सब गुणते में है, सब गुणा में है। साइन 60 का मान हम जानते हैं हम लोग कि कड़ी में 3/2 होता है, और ये 15 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणते 15 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 15 कड़ी में 3, ये मीटर, इतना आंसर आएगा आपका। तो विस्थापन निकालना रहेगा तो 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू आर, यहाँ पे थीटा का आधा किया गया है, आप लोग 2 से 2 को कटा मत दीजिएगा, यहाँ पे कोण का आधा किया गया है, तो कोण का आधा कर देंगे और वो कोण रहना चाहिए डिग्री में। लेकिन दूरी जब निकालेंगे तो दूरी के लिए जो कोण रहना चाहिए हमें रेडियन में रहना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर वही 120 दिया है, यहाँ पे 120 डिग्री दिया था, वही हम लोग रेडियन में कर दे, तो जब रेडियन में करेंगे ना तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहले रेडियन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए पाई और 180/पाई से पूरा करते हैं, तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पे 22/7 ये हो गया 22/7, ऐसे लिख देंगे हम लोग, भाग है तो 22/7 ऐसे। तो 120 गुणते 180 गुणते 7 और ये नीचे हो जाएगा 22, 2 से कटाएंगे इसे, कितना हो जाएगा 6 0 ये 11, 60 गुणते 180 गुणते 7/11। अब इसको जितना हल करेंगे जितना आएगा वो अभी आपका कोण का मान आएगा, जो कि कोण आएगा आपका डिग्री में। तो उस डिग्री वाले कोण को जब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पे इतना रखेंगे, फिर हल करेंगे तो जो आंसर आएगा उस समय वो आंसर रहेगा। याद रख लीजिए कि विस्थापन वाले फार्मूले में जो कोण रहता है वो कोण होता है डिग्री में रखना है उसे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूरी वाले फार्मूले में जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। दूरी का सूत्र होता है थीटा इंटू आर। जब वित्तीय मार्ग पे आपसे दूरी पूछी जाएगी तो वहां पे हम लोग थीटा इंटू आर से निकालेंगे। जब वित्तीय मार्ग पे विस्थापन पूछा जाएगा तो उसे हम लोग 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू आर से निकालेंगे। वहां पे दूरी वाले फार्मूले में थीटा आपका रहना चाहिए रेडियन में, और विस्थापन वाले फार्मूले में थीटा रहना चाहिए आपका डिग्री में रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।